संत स्टीफन उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आज 16 अगस्त 2020 पेंतिकोस्ट के पश्चात 11वां प्रभुवार है। आज के इस दिन में हम लोग सब मिल करके ऑनलाइन आराधना के द्वारा से हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान ज्योतिनगरकारी परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह, आशीष और जीवन दान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज तक हम हर एक की सुधेली हमारे रक्षा रखवाली की, अपने अनुग्रह से अपने जीवन समय परिपूर्ण किया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि आज पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, इस कारण से हम प्रत्येक अपने अपने घरों में रह करके ही हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं और तेरे पवित्र भवन में नहीं आ पा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि हम अपने घरों में हैं फिर भी तो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, तो हमारे साथ रहा ताकि हम जहाँ कहीं भी हैं हम तेरे संगति में रहें, तेरे प्रेम में रहें और तेरी आशीषों को सदा प्राप्त कर सकें। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रीस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 200, गीत नंबर 200 200।
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। हम सत्ता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आमीन। इस समय हम दया याचना को हम लोग गाएंगे। करें। आज पेंटिकोस्ट पश्चात 11वां प्रभुवार है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हर एक के मन के विचारों और मोह के शब्दों का ज्ञाता और न्यायी है। यह वर दे कि तेरा आत्मा हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले सब तेरे प्रेम की प्रेरणा से निकले और उसके वचन सुनने वालों को तो अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे पापों का न पर अपनी कलीसिया के विश्वास का लेखा ले और उससे वह शांत रखता प्रदान के जो त्रिशानुसार हो, तो पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। अपने डायसिस के लिए, अपने पेरिस के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तो स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तु का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थना सुन और हमारे छोटनागपुर डायसिस को, जो उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है, सो दे। विश्वासों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधिल उन्हें चंगा कर, मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों की मन फिरा और नम्र कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासों को अपनी ओर खींच और अपने सत्य गृह में सब विघ्न दूर कर। और यह वर्दी के सब एक चित्त और एक मन से तेरी कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आपने इस समय पूरे विश्व के लिए, और जबकि पूरे विश्व में महामारी फैली है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्योतिनगरकारी परमेश्वर, जबकि तूने इस सारी सृष्टि की रचना की है, ताकि सृष्टि में हम सब प्रत्येक जीवित प्राणी तेरे संगति प्रेम में रहें और तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष को प्राप्त करें। लेकिन प्रार्थना करते हैं पिता, इस घड़ी जबकि पूरे विश्व में आज महामारी फैली हुई है और इस महामारी से कई एक लोग मर चुके हैं, कई एक बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है। पिता, हम हर एक को तेरा आत्मा सौंपते हैं। जो मर गए हैं तो उनकी आत्मा को अपने राज्य में ग्रहण कर, और जितने भी पिता जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं,
तो उनके साथ रह, उनके शरीर को स्वस्थ कर, ताकि वे इस बीमारी से छुटकारा पा करके आनंदपूर्वक अपने परिवार के साथ तेरी महिमा तेरा धन्यवाद करने पाएँ और एक सुखी और आनंदमय जीवन को बिता सकें। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक डॉक्टर नर्सों को जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, तो उनके साथ रहा ताकि उनके इलाज के द्वारा से, उनकी सेवा के द्वारा से प्रत्येक मरीज स्वस्थ हो सके। प्रार्थना करते हैं इसी के साथ ही प्रशासन को जो इसकी रुकावट के लिए दिन रात जुटी हुई है, प्रार्थना करते हैं पिता तो उनके साथ भी रहा ताकि उनके द्वारा से भी यह बीमारी रोकथाम किया जा सके और हम हर कोई तेरे अनुग्रह को, आशीष को पा सके। प्रार्थना करते हैं इसके साथ ही तो हम हर एक को स्वस्थ और सबल बनाए रख और सदा हम अपने आशीष अपने जीवन से परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान जो नगरकारी परमेश्वर, आज के इस घड़े में हम अपने आप को हमारे इस पेरिस को पूरे डायसिस की तरह तुम सौंपते हैं, जबकि इस समय जब हमारे डायसिस में बहुत सारी उथल पुथल की बातें हो रही है, मनमुटाव की बातें हो रही है पिता, तो उन सबको दूर कर दे और अपने प्रेम और शांति को हम हर एक के जीवन में भर दे। जो भी पिता इस समय जो अशांत हैं, जो भटक रहे हैं, तो उनको संभाल ताकि वे तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में बने रहें और तेरी आशीषों को प्राप्त कर सके। पिता तू हमारे के अगुवा प्रदान कर ताकि हम पूरे डायसिस के भाई बहन, माता पिता, बच्चे एक संगति, एक प्रेम में बने रह करके तेरी महिमा सदा प्रकट करते रहे। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र ख्रीस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय विशेष करके जबकि हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जबकि हमारा देश गुलामी की अवस्था में था और हम दूसरों के अधीन हम थे, हमारे पूर्वज स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़े और उनके लड़ाई लड़ने की वजह से आज हम स्वतंत्र रूप में अपने इस भारत देश के नागरिक हम कहलाए जाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि तूने अपने अनुग्रह से ऐसी आशीष दे कि आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हम हैं, लेकिन आज भी पिता कई प्रकार की बुराइयां हम सबों को अपना जाल में फंसाए हुए हैं, अपना गुलाम बनाए हुए हैं। पिता होने दे इस घड़े तो हम हर एक के जन्म से सारे बुराइयों को, सारे अपराधों को, सारे बुराई और पापों को हटा दे, ताकि हम हर प्रकार से स्वतंत्र बने रह करके अपने जीवन में आनंदतापूर्वक आगे बढ़ते रहें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए हम लोग काम करते रहें, ताकि हर एक की उन्नति हो। अपने देश के अधिकारियों को तरह तुम सौंपते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जितने भी अधिकारी हैं, हर एक को तरह तुम सौंपते हैं, तो उन्हें ऐसी अगुवाई प्रदान कर, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि उनकी अगुवाई में देश उन्नति करती जाए और हम हर एक तेरे आशीषों को प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र ख्रीस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जातों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पवित्र ख्रीस्त के प्रायश्चित नहीं जानते। यह वर्द के तेरे पवित्र कलीसिया के प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ा जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्ट, आमीन। इस समय हम लोग धर्मशास्त्र से पहला और दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे। अभी का पाठ है यिर्मयाह नामक पुस्तक, उसके 23वें अध्याय 23वें पद से लेकर 32वें पद तक। यिर्मयाह 23वां अध्याय 23 पद से लेकर 32 पद तक। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूँ। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल में भविष्यवक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरे नाम
मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? और यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उसके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसा झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनमें मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना हो। यह परमेश्वर का वचन है। ईश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए दूसरा पाठ वचन है याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 से 12 पद तक। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1 से 12 पद तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा से के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितनी बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में आधम का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और भी हो गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक बीज से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को भी परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। साप देते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 194। गीत नंबर 194, 194।
प्रभु आप सबों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती सुसमाचार के 12 अध्याय में लिखा है, उसके 31वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती 12 उसका 31वें पद से लेकर 37वें पद तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय घड़ी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे वचन से बातचीत करने में आपकी सहायता और कृपा कर, और तू ही हमारे होठ को इस्तेमाल कर और सुनने वालों को तो आशीष दे। तेरा पवित्र वचन जो गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है, उसके द्वारा प्रभु तेरे वचन से हम लोगों के साथ आप बातचीत कीजिए, ताकि हम तेरे लिए जीवन व्यतीत कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज का विषय है, हमें शब्दों से जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट भी करते हैं। हमें शब्दों से जांचा जाता है, और शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। आज के इस पवित्र दिन और इस पवित्र वचन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने आज तक हमारे जीवन को यहाँ तक संभाला है। जैसे पहला शामिल 7 का 12 पद में लिखा हुआ है कि एबेनेजेर परमेश्वर, उसी ने हमको यहाँ तक संभाला है। दुनिया में कितनी महामारी हो गई है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसी के अनुग्रह और उसी के प्रेम के कारण आज हम इस संसार में जीवित हैं, और उसी के द्वारा हम बचाए भी गए हैं। और आज की इस वचन के अनुसार जिसमें कहा गया कि शब्दों से हमें जांचा जाता है। शब्द एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो अंदर में है वही बाहर भी निकलती है। और जैसे याकूब की पत्री में हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से हम लोग देखेंगे याकूब की पत्री में 3 अध्याय का 1 से 12 पद जो पढ़ा गया है, यहाँ पर कहता है कि जीभ एक छोटा सा अंग है 5 पद में, और बड़ी बड़ी डींगें मारती हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आज शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, हमारे मुंह में जो शब्द आता है, वो शब्द भी जीभ के द्वारा से आती है। और इसमें कहता है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगें मारती हैं। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। और 4 पद में लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तब एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। दुनिया में हर चीज़ को लोग कंट्रोल में कर पाए, हर चीज़ को, जीव जंतु जानवर सबको कर लिया, लेकिन हमारा जो जीव है, उस जीव को दुनिया में किसी ने कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसको किसी ने नियंत्रण नहीं ला पाया है। कहता है कि बड़े बड़े समुद्र में जहाज होते हैं, वो जहाज माझी की सहायता से चलाए जाते हैं।
और उस जहाज के ऊपर माझी का, चलाने वाले का, खेने वाले का पूरा उस पर अधिकार रहता है। लेकिन छोटा सा जीव पर हम अधिकार आज तक मैंने उसको हम आज तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया। दुनिया में इस जीव को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है और किसी ने इसको नियंत्रण में भी नहीं कर पाया है। और इसीलिए आज के विषय में लिखा हुआ है कि व्यक्ति हमें शब्दों से जांचा जाता है, शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को भी प्रकट करते हैं। कहता है कि अंजीर के पेड़ से जैतून नहीं फलेगा, जैतून के पेड़ अंजीर नहीं फलेगा। फल के द्वारा व्यक्ति पहचाना जाता है कि हमारे जीवन में कौन सा फल है। बोली तो बहुत निकलती है, लेकिन फल के द्वारा व्यक्ति जाना जाता है। और अगर उत्पत्ति किताब में हम आए तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। दूसरा पद देखिए, पहले पद और दूसरे पद के बीच में बाइबल वेताओं का कहना है कि हजारों साल का अंतर है। हजारों साल का अंतर पहले पद और दूसरे पद में है। यहाँ पर कहता है 3 पद हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने सिर्फ कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। और आगे भी जो उसने कहा उसे कहा शब्द से ही हुआ, वचन से ही हुआ। आगे हम देखेंगे पत्री वचन से जो पढ़ा गया याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके पहले पद से लेकर के आगे। यहाँ पर उपदेशकों के बारे में कहा गया। जैसे हम लोग उपदेशक हैं, उपदेशकों के बारे, जो प्रीचर हैं, प्रीचर के बारे भी कहा गया है। ईश्वर के वचन है कि हम बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशक भी दोषी ठहरेंगे। उपदेशक भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। और जो कोई वचन में नहीं चुकता वही सिद्ध मनुष्य है। जो वचन में नहीं चुकता है वही सिद्ध मनुष्य है, और वही एक सच्चा उपदेशक भी हो सकता है। हम लोग जरूर उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे उपदेश में खरी बातें तो हों, लेकिन हमारे उपदेश जो हमारे मुंह से निकलते हैं उसे कहीं हम दोषी तो ही ठहर रहे हैं। और वचन में लिखता है याकूब की पत्री में आगे, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आग लगा, आग फैलते ही जाता है। हम लोग गर्मी के दिन में देखते हैं कि जंगलों में जो आग है वो आग बढ़ते ही जाती है और पेड़ पौधों को सबको नष्ट करते जाती है। और जीव को आग से तुलना किया गया। जीव को, हमारी जीव को आग से तुलना किया गया है कि इस जीव पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। और इस जीव को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भी देते हैं और सांसारिक कामों के लिए भी इस जीव का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए याकूब कहता है अपनी पत्री में कि 8वें पद में, पर जीव को मनुष्य में से किसी ने अपने वश में नहीं कर सका। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भी भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। एक ही जीव से हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और उस जीव से हम श्राप भी देते हैं। इसलिए वचन आज के जो दिया गया है वो वचन बिल्कुल सही है कि हम हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं अपने शब्दों के द्वारा। यूहन्ना पहले अध्याय में भी लिखा हुआ है, पहले अध्याय पढ़ते जाइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वर्ड वाज एंड वर्ड वाज विथ गॉड एंड वर्ड वाज गॉड कहता है। यूहन्ना लिखता है सुसमाचार में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। और उसके बाद और आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग, वहाँ पर देखते हैं यूहन्ना के पहले अध्याय से, पहले अध्याय से, यदि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। आगे लिखते जाता है, शब्द ही हमारे जीवन का, हमारी पहचान है कि हम प्रभु के लोग हैं कि हम दुनियादारी हम लोग हैं। प्रभु के लोग हैं
तो प्रभु के वचन से शब्द निकलेगा। अगर हमारे जीवन में बुराइयाँ दुनियादारी बातें हैं तो हमारे मुंह से दुनियादारी बातें निकलेंगी। इसलिए ईश्वर का वचन आज जो हमें लिखता है कि गुप्त विचारों को प्रकट करता है। जिसे मैंने उत्पत्ति की किताब के बारे में बताया कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा और हो गया। पहले अध्याय का पहले पद और दूसरे पद के बीच में हजारों साल का अंतर है। एक ही दिन में बातें नहीं भी, हजारों साल का अंतर है। और वहाँ पर परमेश्वर ने कहा और सब कुछ हो गया। और भजन संहिता है 141 का 1 से 5 में हम लोग देखेंगे। 141 का 1 से 5 में दाऊद कहता है, दाऊद लिखता है 141 का 3 में, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद भी इस बात को जानता था कि उसके जीवन में कमजोरियां हैं। दाऊद इस बात को जानता था कि अपने जीव को नियंत्रण में नहीं कर पाया है। इसलिए दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा दे, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कहा है कि ईसाई का पुत्र दाऊद मेरी इच्छा के अनुसार मिल गया है, जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर का वही दिया दाऊद के बारे में कि मेरी इच्छा के अनुसार दाऊद मिल गया है, जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। वही दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। सोचिए, इतना धर्मी व्यक्ति और जिसके विषय में परमेश्वर गवाही देता है कि दाऊद मेरी इच्छा के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा को पूरी करेगा। जिसकी गवाही परमेश्वर दे, वो कितना धन्य व्यक्ति है। जिसकी गवाही परमेश्वर दे, जैसे दानियल को परमेश्वर ने कहा मेरा अच्छा मित्र कहा, इब्राहिम को भी परमेश्वर अच्छा मित्र कहा। परमेश्वर किसी व्यक्ति को गवाही दे तो कितना धन्य व्यक्ति हो सकता है। लेकिन हमारे जीवन अगर हम परखें अपने बारे में, तो ये जीव भी हमारे जीवन में कहाँ जाती है, बुराई की ओर जाते हैं। ये जीव हमारे जीवन को नियंत्रण में आने नहीं देते और शब्दों के द्वारा ही हमारे विचारों को हम प्रकट करते हैं कि हम सांसारिक लोग हैं या हम प्रभु के लोग हैं। और आगे हम देखेंगे, याकूब की पत्री में फिर से आ जाए। याकूब की पत्री 3 अध्याय में यहाँ पर कहता है 4 पद में, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तब एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ समुद्र में कितने बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन उस जहाज को माझी एक पतवार से चलाता है। उस जहाज को खेलने वाला एक पतवार से चलाता है। आप लोग टाइटैनिक के बारे में सुने होंगे, सबको जानते हैं। टाइटैनिक जो पहला पानी जहाज बनाया गया था, बहुत ही विशाल का और बहुत ही साजो सामान से भरा हुआ था। और उसने अपनी यात्रा ब्रिटेन से शुरू करके अमेरिका जाने का था, अमेरिका जा रहा था। लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि एक शिलाखंड से टाइटैनिक टकरा गया, जहाज फट गया, पानी घुस गया जहाज के अंदर में, सभी के सभी मर गए। और कहता है कि उस रात को आसपास में कहीं भी आसमान में बादल नहीं थे। और टाइटैनिक के जो कैप्टन था, उसने मैसेज भेजा कि हमारा जहाज डूब रहा है, लेकिन और रेडियो मैसेज किसी भी जहाज तक नहीं पहुंच पाया, किसी भी जहाज पर नहीं पहुंच पाया और वो जहाज डूब गया। वहाँ पर एक सेवक था, प्रभु का दास मिस्टर जॉन करके था। हम लोग जानते हैं कि टाइटैनिक डूब गया, लेकिन इधर आप जब एक कहीं पर पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक प्रभु का सेवक था जॉन। और जॉन प्रचार कर रहा था, जब से टाइटैनिक शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ, प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ, प्रभु पर विश्वास करो। और जब टाइटैनिक डूब रहा था तो जॉन तो भी प्रचार कर रहा था। प्रभु का दास जॉन तो भी प्रचार कर रहा था, वचन बता रहा था। और उसने अपने 6 वर्ष के छोटी सी बेटी को लाइफ बोट बैठा कर छोड़ दिया और लोगों को बचाने लगा। और जब जहाज डूब रहा था तो एक व्यक्ति के पास में लाइफ जैकेट नहीं था, तो उसने उस व्यक्ति को लाइफ जैकेट दिया।
-2 डिग्री पानी का ठंडक था। उसने उस व्यक्ति को जैकेट दिया, तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों मुझे लाइफ जैकेट दे रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो प्रभु के पास चला जाऊँगा, लेकिन तुम मर जाओगे, नरक में जाओगे। उसने अपना जैकेट खोल करके उस व्यक्ति को पहना दिया और ये प्रभु का दास जॉन थोड़ी देर में डूब कर मर गया। वहाँ भी उसने प्रचार किया, वहाँ भी उसने प्रभु के वचन को बतलाया, और प्रभु का वचन जिन्होंने विश्वास किया वे लोग बच गए। इसलिए लेकिन अहम क्या था उस जहाज के कैप्टन का कि ईश्वर भी इस जहाज, पत्रकारों ने जब पूछा तो उसने क्या कहा, ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता है। ये घमंड था, ये अहम था कैप्टन के अंदर में कि इतने विशाल का जहाज जो पहली बार दुनिया में बनाया गया था, वो जहाज का खेने आ रहा, वो जहाज का कैप्टन कहता है कि ईश्वर भी चाहे तो जहाज को डुबा सकता है। लेकिन कुछ ही देर घंटों के बाद वो जहाज डूब गया। क्या है व्यक्ति के अंदर में? जो जीव है, जो शब्द है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाया। जहाज के कैप्टन ने कहा कि गॉड भी, ईश्वर भी जहाज को नहीं डुबा सकता है, लेकिन आखिर वो जहाज डूब गया। और मनुष्य के इसी अहम के कारण, लेकिन प्रभु का सेवक जॉन था, सबको शुरू से प्रचार करा था कि मन फिराओ, प्रभु पर विश्वास करो। अंतिम घड़ी में भी जब वो डूब रहा था, उस समय में उसने कहा मन फिराओ, प्रभु को जानते हो? लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ। इसलिए उसने अपना लाइफ जैकेट उतार कर उसको दे दिया, और इसने दिया कि मैं तो मर जाऊँगा, प्रभु के पास जाऊँगा, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? प्रियो, आज ईश्वर का वचन जो हमें बतला रहा है, आज के विषय के अनुसार हमें शब्दों से जांचा जाता है। शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। अपने होठों के कारण, अपने जीव के कारण हम अपने जीवन में कई बार हम फेलियर होते हैं, कई बार हम फेलियर हो जाते हैं सिर्फ अपने जीव के कारण। कभी बुराई बोल देते हैं या कभी किसी को हम गाली देते हैं। यही जीव हमारे जीवन को नियंत्रण हमने नहीं कर पाया। और जो व्यक्ति शब्द को अपने नियंत्रण में कर पाएगा, वो व्यक्ति दुनिया में सबसे सिद्ध व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति होगा, और परमेश्वर उस व्यक्ति को सबसे सफल बनाएगा। अगर आप देखेंगे दानियल के बारे में, चाहे योना के बारे में, कहीं पर भी आप देखेंगे, योना भी परमेश्वर से बहुत भीड़ है, और उसने कहा मैं जानता था कि दयालु परमेश्वर है, इसलिए तू दिनों को नहीं उल्टेगा। अपने शब्दों से योना भी परमेश्वर को बिगड़ता है। योना क्या कहा परमेश्वर को, मैं जानता था कि तू क्षमा करने वाला ईश्वर है, इसलिए मैं तरसीस को भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसे पकड़ करके लाया, और जब उसे प्रचार किया पूरे निनवे शहर में, अब से 3 दिनों के बीतने के बाद निनवे शहर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। लोगों ने क्या किया? उपवास किया, प्रार्थना किया, और सभी जानवर भी उपवास किए, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। तो प्रिय, आज हम इस शब्दों को अपने नियंत्रण में अगर हम करते हैं तो हम एक सही परमेश्वर का सेवक होंगे, और शब्दों का अगर हम नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं तो हम परमेश्वर के सामने भी निर्दोष दोषी ठहरेंगे। इसलिए आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को आशीष दे कि हम प्रभु के प्रेम में और उसकी दया और उसकी कृपा में सारी बातों में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इन्हें वचन के द्वारा और शुभ संदेश के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान प्रिय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के तरह दिन के लिए कि तूने तेरे वचन सब लोगों को बोलने के लिए सहायता किया। आगे भी हमारी अगुवाई कर, और जीव को और शब्दों को नियंत्रण में करने के लिए तो हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। हम एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं सकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा, और पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्ग कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के
निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस शहर और आसपास के गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवाओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर प्रमुख धर्माचार्यों, दक्षिण भारत की कलीसिया के धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को सिर्फ प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे प्राण दिए, उसी कारण जो पाप इनको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में न्याय जिन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जब अपने छात्रों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे।
आपकी शादी। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 211, गीत नंबर 211, 211। आइए हम लोग आज परमेश्वर को धन्यवाद दें उन प्रियों के साथ जो इस समय अपने घरों में ही इस प्रार्थना संगति में हैं और परमेश्वर को धन्यवाद के लिए उपस्थित हैं। उनके साथ मिलकर हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम लोग वचन सुनेंगे भजन संहिता 138, जिसमें परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना है। 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा
और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने सारे प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन प्रियों के लिए जिनका जन्मदिन के अवसर पर वो धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह उनको बीते वर्षों में तूने संभाला, आने वर्ष में भी तू उनको संभाल, हर एक तरह से आशीषों से भर प्रभु, बुद्धि और ज्ञान में तू उनको बढ़ा और वो तेरे भय में नित्य आगे बढ़ते जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो बीमारी से चंगा हो गए हैं और इस समय विशेष महामारी के समय विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने कोरोना जैसे महामारी को भी हरा दिया है और अस्पतालों से, नर्सिंग होम से चंगा होकर वापस घर आए हैं। हम उन प्रियों के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम जो चंगा होकर आए हैं प्रभु, हम उनको तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, इस कोरोना के समय कोरोना से ग्रस्त हैं, विशेषकर हम अपने प्रिय बहन सीमा मिचियारी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उनको चंगा कर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है और सारे रोगों और सारे क्लेशों को तूने इस संसार पर उन पर तूने विजय पाई है। प्रभु हम सारे लोगों के लिए तेरा प्रार्थना करते हैं और इन सारी बातों के लिए हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु में सो गए हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं भाई अजय जोजो के लिए, जिसको तूने अपने पास बुला लिया। भाई जोजो के आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसके आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अपने भाई जोनाथन दास के भाई दीपू के लिए, जिसको तूने अपने पास बुला लिया। प्रभु हम उसकी आत्मा को भी तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं और प्रभु इन दोनों परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शोकित हैं, क्लेशित हैं। इस परिवार पर तेरी आशीष होने पाए, वहाँ तेरी शांति होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे घड़ी में उनको तू ढाढ़स दे, हर तरह की शांति से परिपूर्ण कर। प्रभु हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग इस दान के लिए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे दान के लिए। विशेष धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को जीवन का दान दिया है और हम अपने जीवन के लिए जो भी तूने हम सबों को दिया है प्रभु, उसी में से हम ये छोटा दान तेरे निकट लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस दान पर आशीष दे। जिन प्रिय भाई बहनों ने दान को दिया है प्रभु, उनके हाथों पर भी तेरी आशीष होने पाए, उनके भंडार पर भी आशीष होने पाए और निरंतर तू अपने स्वर्गीय भंडार से उनको दिया कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्योत नगर कार्य परमेश्वर, तूने अब तक हम हर एक से प्रेम किया, तूने हम हर एक पर अपनी अनुग्रह उंडेला है, ताकि हम इस संसार में जबकि हम तेरी संसार रहते हैं
और तू हमारी सुध लेता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा दर्शन करता है। परंतु हम तेरे मार्ग से भटक करके बुराई के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और तेरे प्रेम और तेरे संगत से दूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान हमें अपने जाल में फंसा लेता है और हम उसके गुलाम, उसके दास बन जाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि तू तो हमारा परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाला, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो कहता है कि टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, तो टूटे और पीछे हुए मन को तुझ नहीं जानता। प्रार्थना करते हैं पिता, हम जो पापी हैं, हम अपने पापों को तेरे पास रखते हैं, तो हमारे हर एक पापों को शुद्ध कर, हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, कि हम तेरे पौत्र पोत्रियाँ बने रहें, तेरे संगति में आगे बढ़ते हुए तेरे जीवन और तेरे आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि इस समय पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और इस कारण से हम सभी लोग घबराए हुए, डरे हुए हैं, और इस कारण से हम लोग हर कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तेरे पवित्र भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, तू हर एक के साथ रह और पिता हमें इस दुख से, इस विपत्ति से निकाल बाहर कर, ताकि हम सुरक्षित रहते हुए खुले मन से, खुले हृदय से तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने इस हजारीबाग पेरिस के लिए, हजारीबाग पेरिस में जितने भी माता पिता, भाई बहन, बच्चे हैं, हर एक उत्तरी दबाव सौंपते हैं पिता, कि तू हर एक के जन्म में उपस्थिति प्रदान कर और हमारे जन्म में प्रेम और आनंद को बनाए रख। प्रार्थना करते इसके साथ ही हमारे डायसिस के लिए, हमारे डायसिस के अंदर और पूरे विश्व में जितने भी हम मसीही हैं, हम हर एक के जन्म तेरे प्रेम बना रहे, हमारे जीवन तेरी ज्योति चमकती रहे और हमारे जीवन की तरह तेरा ज्योति प्रकाश चमकती रहे और तेरा उज्ज्वला चेहरा, तेरा गवाही चारों ओर फैलती रहे। प्रार्थना करते हैं पिता, तो हमारे को अपने आज परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में आगे बढ़ते रहें और तेरी गवाही के लिए काम करने पाएँ। तो हमें शैतान का बुराई से, पाप ने, दुर्घटना से, जोखिम से बचाए रख, जबकि तूने आज तक कई एक मुर्दों को जिलाया है, कई एक लोगों को चंगाई प्रदान किया है, स्वस्थ किया है, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण किया है। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हमारे आने वाले दिन में कि तुम्हारे सुध ले, हमारा रखवाली कर, जितने भी बुजुर्ग हैं, माता पिता दुखित हैं, पीड़ित हैं, तो उन्हें शांति प्रदान कर, दुख के घड़ी में सहारा दे, ताकि हर कोई तेरे अनुग्रह को प्राप्त करें और तेरी आशीष में सहभागी होते हुए तेरी महिमा करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता, इसी के साथ ही हम अपने पेरिस में और जितने भी हम मसीही हैं, तो हम हर एक के साथ रह और धन्यवाद देते हैं पिता, जबकि तूने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है और हम आज आज़ाद देश के नागरिक हैं। पिता, होने दे कि इस प्रकार से हम खुले मन, खुले हृदय से तेरी स्तुति प्रशंसा करते रहें, और जो भी पाप, बुराइयाँ हमारे जीवन को घेरे हुई है, अपना दास, अपना गुलाम हमें बनाया हुआ है, पिता हम प्रार्थना करते हैं उस गुलामी से हमें छुटकारा दे, कि हम स्वतंत्र होकर के हम तेरी स्तुति आराधना करते रहें और तेरी गवाही को प्रकट करते रहें। तुम्हारे साथ रह और जितने भी समय विशेष करके जबकि हम आज अपने अपने घरों से तेरी स्तुति आराधना करते हैं, तो हर एक के साथ रह और उन्हें अपनी आस परिपूर्ण कर। जो वचन तूने आज हमें दिया है वह वचन हमारे हृदय में काम करने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता, और ऐसा समय आने दे कि हम फिर से एक तेरे पवित्र भवन में उपस्थित होकर के तेरी महिमा और आराधना, गवाही, धन्यवाद प्रकट करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस दिन में जबकि तूने सुंदर अवसर हमें दिया कि इस घड़ी हम तेरी स्तुति, महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने पाए हैं, इस प्रकार से हम सदा तेरे संगति और प्रेम बने रहें। हमारे भूल चूकों को क्षमा कर और सदा हम अपने जीवन से अपनी आशीषों से में परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना को हम लोग गीत के रूप में हम लोग गाएंगे। प्रभु की प्रार्थना गीत के रूप में गाएंगे। गीत नंबर 355, गीत नंबर 355, 355।
परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 154, गीत नंबर 154, 154। शांति से पूर्ण होकर जहाँ प्रभु से प्रेम रखकर उसकी सेवा करें, ख्रीस्त के नाम में आमीन। आज की ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। यीशु सहाय।